दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएँ होनी है उसके लिए यहाँ पर बात की गई है। लिखा कि नए आयोग के लिए पेपरों की सुरक्षा और केंद्र निर्धारण चुनौती। आयोग के गठन के बाद नया शिक्षा सेवा चयन आयोग सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा का आयोजन कराएगा। इस परीक्षा में केंद्र निर्धारण और पेपरों की सुरक्षा के लिए आयोग के पास सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर आपको याद होगा, कल हमने एक वीडियो बनाया था जहां से हमने आपको बताया था सूत्रों द्वारा जो जानकारी निकल के आ रही है उसके अनुसार सबसे पहले आयोग टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवाएगा। कल शाम को हमने ये वीडियो बनाया था, अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें सारी जानकारी हमने आयोग की प्लानिंग के बारे में बताया था। लेकिन कल कुछ लोग मान नहीं रहे थे, कह रहे थे आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। देखो, राजनीतिक पार्टी ये आपको अपने हिसाब से देखना है कौन सी आपके लिए सही है। मैं तो कहूँगा आप पार्टी को नहीं, व्यक्तित्व को दीजिए। जो भी आपका एरिया में कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, उसको देख करके मतदान कीजिए। वो एक अलग विषय है, लेकिन जो सूचनाएँ होती हैं वो हम एक ऑथेंटिक सोर्स के बिहाफ पर ही आपको देते हैं। तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक सूचना थी और वही सारी सूचना देखो आज समाचार पत्रों में भी आई हुई है कि सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवाएगा आयोग। खैर, बढ़ते हैं इस न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के तकरीबन 13 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। इनकी संख्या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के अभ्यर्थियों की संख्या से काफ़ी अधिक है। एआरओ 2023 के लिए 10,76,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। 11 फरवरी को 58 जनपदों में परीक्षा करवाई गई थी आरओ एआरओ की, और इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा थी आरओ एआरओ की थी इस बार। लेकिन वो भी पेपर लीक हो गया व्हाट्सएप पर और अंततः परीक्षा को माननीय मुख्यमंत्री ने खुद निरस्त कर दिया। लेकिन लोक सेवा आयोग की तरफ से ही परीक्षा रद्द नहीं की गई है। लोक सेवा आयोग के ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठे। कई बार निजी स्कूल भी परीक्षा का केंद्र बना दिए गए। उनके केंद्रों में काफ़ी अव्यवस्था भी रहती है प्राइवेट स्कूलों में। पेपर लीक की जांच हालांकि अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब तक की जांच के आधार पर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी केंद्र से पेपर वायरल हो सकता है। आरओ एआरओ के मुकाबले टीजीटी पीजीटी परीक्षा में 2.5 लाख अभ्यर्थी अधिक होंगे। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिक संख्या में केंद्र बनाने होंगे और केंद्र निर्धारण में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। तो आयोग ने अभी हालांकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि जारी नहीं की है, लेकिन ये है कि परीक्षा सबसे पहले यही करवाई जाएगी और नए अध्यक्ष का अभी तब तक ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि नए अध्यक्ष के लिए फॉर्म भराए जा रहे हैं। उसके बाद जो है चुनाव के बाद ये परीक्षा तिथियां आपकी जारी होंगी। तो फिलहाल प्राथमिकता में नए आयोग में टीजीटी पीजीटी है, लेकिन टीजीटी पीजीटी परीक्षा सकुशल संपन्न करा पाना आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि नया आयोग है, सारे नए लोग रहेंगे और ऐसे में शुद्धता से परीक्षा करा पाना किसी आयोग के लिए बहुत बड़ा एक टास्क होता है। यूपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में देखिए अपडेट आई है कि मेधावियों की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का यूपी बोर्ड ने कराया परीक्षण। यूपी बोर्ड 2023-2024 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम लगभग तैयार है। बीते वर्ष प्रदेश की मेरिट सूची में रही फतेहपुर की एक छात्रा को उत्तर पुस्तिका में पेजवार मिले अंकों का योग त्रुटिपूर्ण होने को देखते हुए यूपी बोर्ड मेधावियों के मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को पुनः परीक्षण कराया है। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षकों के विषयवार ड्यूटी डीआईओएस ने लगाई थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराया जा रहा है ताकि कोई बाद में विवाद ना हो, ऐसा इसलिए। और लगभग रिजल्ट बन करके तैयार है। अगले हफ्ते आने की पूरी संभावना इस रिजल्ट की है, यानी 25 से पहले यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी कर देगा। ऐसी जानकारी डेली समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आ रही है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि चुनाव बाद एसएससी कराएगा 4 भर्ती परीक्षाएं। लोकसभा चुनावों के बाद कर्मचारी चयन आयोग 4 भर्ती परीक्षाएं कराएगा। चुनाव के कारण जिन 4 भर्ती परीक्षाओं का एक संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया था, वो परीक्षाएं भी जून जुलाई में आयोजित होंगी।
इसके अलावा मई से अगस्त के बीच 5 भर्ती विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे। इस तरह एसएससी कैलेंडर के अनुसार कुल 9 परीक्षाओं में से 8 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जबकि एक परीक्षा जनवरी फरवरी 2025 में होगी। तो ये अपडेट है कि चुनाव बाद 4 भर्ती परीक्षाएं करवाई जाएंगी। बाकी इसमें डिटेल्ड भी दिया गया है कि अगर आप देखना चाहें कौन सी भर्ती की परीक्षा कब होगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपको बता दें, जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 के 968 पदों के लिए गुरुवार यानी कि आज ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है। यहाँ पर देखिए समाचार पत्रों में दिया भी गया कि जेई भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज। तो अगर आप इसमें फॉर्म नहीं भरना चाहते तो आप लोग इसको भर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए कि मार्च के एनपीएस कटौती शिक्षकों कर्मचारियों के खाते में नहीं पहुँची। प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों की मार्च माह में की गई एनपीएस कटौती खाते में नहीं पहुँची है। इस पर माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट ने नाराजगी जताई है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अभ्यर्थियों के लिए आसान हुई पीसीएस प्री की तैयारी। पीसीएस प्री 2023 के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी होने से राहत है। तो लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2023 के प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। इससे अब जो तैयारी कर रहे हैं पीसीएस 2024 की, इन छात्रों के लिए काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें उनको अनुमान लग गया है कि यहाँ कितना कट ऑफ गया था। पीसीएस 2023 के प्राप्तांक कट ऑफ जारी होने के आधार पर अभ्यर्थी जो हैं 2024 वाले अपने बेहतर मूल्यांकन करा पाएंगे। हालांकि आयोग के कैलेंडर में पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च थी, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अभी नई परीक्षा की डेट जारी नहीं की गई है। अगर ये परीक्षा समय से आयोजित हो गई होती तो 2024 में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों को पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक और जो अंक कट ऑफ है उसका पता ना चल पाता। लेकिन अभी पीसीएस परीक्षा हुई नहीं 2024 की, ऐसे में 2023 की जो कट ऑफ जारी होना अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा और इससे अपनी तैयारी को उसी अनुरूप ढाल पाएंगे और उसी अनुसार मेहनत करके पीसीएस 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यहाँ देखो अपडेट है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक कंपनी का मैनेजर गिरफ्तार। पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति परीक्षा 2023 में साल भर को सीट तक पहुंचाने में मददगार बने बायोमेट्रिक कंपनी के मैनेजर आकाश राव को मंगलवार की रात में एसटीएफ ने धर्मशाला पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि एक अभ्यर्थी के बदले लाखों रुपए में सौदा तय हुआ था। एक अभ्यर्थी के पास होने से उसे 5 से 10 लाख रुपए मिलते थे। आपने देखा होगा पुलिस भर्ती में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन गेट पर ही हो रहा था, तो उन्होंने फर्जीवाड़ा करके जो किसी तरीके से अभ्यर्थियों को जो है मतलब जो सर्वर था कहीं जिससे पैसा लिया था उसको अंदर सेंटर तक पहुंचा दिया, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन में फेल हो जाए कोई तो अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से इन्होंने ऐसा किया और इस तरीके से ये जो अब जांच में पता चला कि मैनेजर ने किया है, तो मैनेजर इसका जो है गिरफ्तार हो गया है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सामूहिक नकल कराने वाले महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज केंद्र को किया निरस्त। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू को राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सामूहिक नकल में शामिल मेजा के महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज को जो केंद्र बनाया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने इस केंद्र पर परीक्षा दे रहे 4 महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों को 4 अलग अलग केंद्रों पर अटैच कर दिया है। परीक्षार्थी 20 अप्रैल से निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देंगे। इसके साथ ही महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज के खिलाफ 3 वर्ष के लिए डिबार करने की कार्रवाई भी संस्तुत कर दी गई है। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मददगार साबित होगा सरकारी प्रश्न बैंक। 9वीं 10वीं के छात्रों की होगी आधारभूत तैयारी, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान का प्रयास। तो यहाँ पर देखिए अपडेट ये है कि यूपी बोर्ड से जुड़े 27,000 से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 और 10 के 25 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करने के लिए पहली बार बेसिक शिक्षा विभाग ने एग्जाम्पलर यानी प्रश्न बैंक बनवाया है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी नई दिल्ली विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों के विषय विशेषज्ञों ने मिलकर के विज्ञान व गणित के प्रश्न बैंक तैयार किए हैं। तो ये जो नया प्रश्न बैंक तैयार किया जा रहा है, कई इसमें सहयोग है, जैसे कि एनसीईआरटी का, पीएनपी का
और बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। तो ये जो प्रश्न बैंक तैयार करेंगे, इससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा 27,000 से अधिक यूपी बोर्ड के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा फ़ायदा। 912 प्रश्नों का संकलन है कक्षा 9 में और कक्षा 10 में 1064 प्रश्न। अब तक बाजार में उपलब्ध निजी प्रकाशकों के प्रश्न बैंक मिलते थे, लेकिन अब सरकारी प्रश्न बैंक ये मिलेंगे। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं, और उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।